मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमोबुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के हित में जो अधिनियम बनाई गई है, वर्तमान में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब 2005 में सत्ता संभाले थे बिहार के, तो 2006 में एक नई पंचायत राज कानून अधिनियम नियमावली बनाई गई, जिसके तहत बिहार का विकास तेज़ी से करने का एक सफल प्रयास से राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बिहार के पंचायत प्रतिनिधि की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। सभी पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने स्तर से यानी तीसरी सरकार राज्य के विकास में निरंतर प्रयत्नशील है और राज्य सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है कि गाँव का विकास कैसे हो। इस विषय को लेकर मैं YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों के लिए मैं वीडियो बनाकर आपके सामने रखता हूँ। चूँकि बिहार के गाँव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के बीच से जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, हम सब की जवाबदेही है कि सरकार के द्वारा बनाई गई अधिनियम नियमावली का अनुपालन कर गाँवों का विकास करें। इसी दृष्टिकोण से मैं प्रतिदिन नया विषय लेकर के आपके सामने आते रहता हूँ। आज का विषय होगा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत स्वच्छता भारत मिशन, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान विषय पर हम चर्चा करेंगे। आशा है कि सभी YouTube चैनल से जुड़े हुए मित्रों, फेसबुक पेज से जुड़े हुए साथियों, ट्विटर पर भी हों, आप सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें, शेयर करें। ये मेरा निवेदन होगा। हम सब मिलकर के गाँव का विकास करेंगे तो बिहार का जितना विकास होगा, हम सब का विकास होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान क्या है? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जन स्वास्थ्य, हर व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो, स्वच्छता, गाँव में स्वच्छता रहे, पर्यावरण की संरक्षण हम कर सकें, समुचित पोषण की स्थिति में सुधार हो सके और बिहार में खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए। खुले में शौच से मुक्ति के लिए अभियान चलाई गई। 80% सफलता भी मिली। 100% सफल करने के दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयास करती रहती है, जिसमें हमारी और आपकी एक बड़ी भूमिका है। केंद्र की सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया था और लोहिया स्वच्छता योजना, दोनों को समेकित करके लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरुआत किया था। समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता जो कार्यक्रम क्षमता वर्धन, सूचना, शिक्षा एवं संचार की गतिविधियों द्वारा परिवारों को, समुदायों को शौचालय का नव निर्माण हेतु उत्प्रेरित किया गया है। सबको उत्प्रेरित किया गया, सब लोग घर में शौचालय बनाया। सरकार के द्वारा चिन्हित परिवारों के खाते में 12,000 रुपया प्रोत्साहन राशि भी दी गई। बड़ी तेज़ी से शौचालय का निर्माण इस योजना के तहत कराई गई। अब आपको याद होगा, घर घर संवाद, प्रभात फेरी, बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी, दीवार पर लिखना, पंचायत वार्ड स्तर पर सभा करना,
नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई माध्यम अपना करके यह जन जागरूकता चला करके बिहार में हर घर में शौचालय निर्माण कराया गया। एक सफल दिशा में शौचालय का निर्माण हुई और हर गांवों को, पंचायतों को ओडीएफ किया गया। हर घर में शौचालय का निर्माण किया गया। बावजूद गांवों में भी जाने के बाद में आज की परिस्थिति में जो स्थिति है वह ठीक नहीं दिख रहा है। तो उसमें पंचायत प्रतिनिधियों की क्या भूमिका होगी, इस विषय को लेकर के हम उत्प्रेरित करना चाहते हैं बिहार के खास करके वार्ड सदस्य भाइयों को, ग्राम पंचायत सदस्य भाइयों को और ग्राम पंचायत के मुखिया साथियों को। ओडीएफ हो गया यानी सब लोग घर बैठ गए। आपके अपने अपने गांवों की स्थिति क्या है, ओडीएफ होने के बाद भी, घर में शौचालय रहने के बाद भी खुले में शौच करने के लिए लोग जा रहे हैं। ये कैसे ठीक होगा, आगे आप सुनेंगे। 70,000 राज्य मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया कि 2 गड्ढे का शौचालय 12,000 के अंदर कैसे बनेगा। जीविका दीदियों को प्रशिक्षित किया गया, जीविका दीदियों को लगाया गया। तो ये सब लोग मिल करके ओडीएफ किया। गरीबों के गांव में, अनुसूचित जाति दलित के बस्ती में जगह नहीं है, कहाँ बनेगा। हर घर में शौचालय बनेगा, जगह नहीं है। तो उसके लिए सरकार ने ये भी किया, सामुदायिक स्वच्छता परिसर का चयन किया और सामूहिक शौचालय का निर्माण कराया गया। बड़ी संख्या में राज्य में सामूहिक शौचालय का निर्माण आज भी ग्राम पंचायत, वार्ड सभा और ग्राम सभा में ली गई योजनाओं के आलोक में 15वां वित्त योजना से कराया जा सकता है। भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से आज भी सामुदायिक शौचालय आप बनवा सकते हैं। तो इस तरह लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का सफल प्रयास किया गया कि इसके माध्यम से खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ गांवों के लोगों को पहुंचने का दिशा जो है सरकार के माध्यम से एक सफल प्रयास हुआ। खुले में शौच के बाद कितनी बीमारियां होती है इसका अंदाज़ा आप सबको लग गया होगा। सरकार के द्वारा कई प्रयास की गई आप सब के लोगों के द्वारा, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं अपने दायित्व के प्रति। उसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हैं। जो दूसरा चरण है, दूसरा चरण में ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन भी है। कचरा का उठाव और उसका निस्तारीकरण, उसे जैविक खाद तैयार करना। आप देखते होंगे कि पेशाब खाना है, वहाँ कितनी बदबू आती है, उसको चिन्हित करना और फिर उससे मुक्ति कैसे मिले, वहाँ कैसे शौच का व्यवस्था किया जाए। मलयुक्त जल प्रबंधन जो है, उस कीचड़ को कैसे ठीक किया जाए। उस अवशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे है। किताब के हिसाब से है कि एकदम वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की इसमें बड़ी भूमिका है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण में अवशिष्ट प्रबंधन एक महत्वपूर्ण घटक इसलिए है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की इसमें बड़ी भूमिका है, ग्राम पंचायत की बड़ी भूमिका है। 15वें वित्त योजना के टाइड फंड का उपयोग आप कर सकते हैं। राज्य स्तर पर व्यापक क्षमता वर्धक तथा सूचना शिक्षा संचार गतिविधियों का संचालन उपरांत कई जिलों में अवशिष्ट प्रबंधन के प्रति व्यवहार परिवर्तन हेतु जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। ये किताबी भाषा होगी।
अब विश्लेषण का वक्त हम लोगों के सामने है। हम बिहार के ग्राम पंचायत के सदस्य भाइयों और ग्राम पंचायत के मुखिया साथियों, यानी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, वार्ड सभा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, दो पार्ट है। यानी जो वार्ड सभा डिसीजन करती है, उस डिसीजन का अनुपालन कौन करेगा? वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में कई बार बता चुका हूं। तो इस बार योजना के साथ जब आप समझेंगे तो विषय स्पष्ट हो जाएगा। वार्ड सभा ने निर्णय लिया कि हमारे वार्ड के अंदर किस किस घर में आज भी शौचालय नहीं है, किस किस घर के व्यक्ति खुले में शौच करने जाते हैं। एक सप्ताह वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति चौराहे पर खड़ा हो जाए। जो 7 आदमी की कमेटी है, ये 7 लोग यदि 7 चौराहे पर खड़ा हो जाए तो कौन कौन लोटा लेकर के खुले में शौच करने के लिए घर से निकलता है, उसको वहीं पर सामाजिक दंड देने का काम करें। वार्ड सभा में इसकी चर्चा करें, सामूहिक चर्चा करें कि कौन कौन व्यक्ति इस योजना को तोड़ने में लगा है, तो निश्चित रूप से सुधार होगा। तो उसको चिन्हित करना, उस परिवार को चिन्हित करना कि किसके घर में ओडीएफ होने के बावजूद आज भी शौचालय नहीं है, तो इसके घर में शौचालय कैसे बन जाए, इसकी चिंता वार्ड सभा को करनी पड़ेगी। तो वार्ड सभा ने चिन्हित कर लिया कि किसके किसके घर में शौचालय नहीं है। वार्ड सभा ने चिन्हित कर लिया कि गांवों में खुले में पेशाब खाना कहाँ कहाँ है, तो वह पानी जमा होते होते बदबूदार हो जाता है। तो वार्ड सभा में ही न चिन्हित होगा, तो वार्ड सभा में उस स्थल पर कहाँ कचरा लगा हुआ है, तो उस कचरा का निस्तारीकरण कैसे होगा। उस वार्ड में कहाँ कहाँ कीचड़ का जल जमाव है, कुआं है, चापाकल है, बरसात के पानी कहीं जम जाता हो तो वहाँ तो बदबू देगा, तो तरह तरह की कीड़ा उत्पन्न होगा। तो कीड़ा उत्पन्न होगा तो तरह तरह के गांवों में बीमारियां पैदा होगा उस कीड़े को काटने से। तो वार्ड सभा में चिन्हित करना कि किसके घर में शौचालय नहीं है, कहाँ पर खुले में लोग शौच करता है, कहाँ खुले में लोग पेशाब करता है, कहाँ आपको जो है कचरा है, कहाँ कचरा का निस्तारीकरण कैसे करना है, फिर कहाँ जल जमाव है, जिसे कहाँ कीचड़ है, कहाँ तो सोख्ता बनाना पीछे मैं बता चुका हूँ। तो सोख्ता का निर्माण कराने के लिए आपके पास पैसा है, आपके पास स्वच्छता अभियान के तहत आप टाइड फंड से आप 15वां वित्त योजना के टाइड फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइड एंड टाइड तो आप सब जान गए होंगे। तो टाइड फंड से आप उसका जो है योजना लीजिए। अब तो हर जगह गली नली भी बनाना है, चबूतरा बनाना है, सामूहिक शौचालय बनाना है, लाइब्रेरी बनाना है, पुल बनाना है, पुलिया बनाना है, और स्वच्छता को भी ठीक करना है। तो वार्ड सभा में न तय होगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात का है, और वार्ड सभा करना है तो वार्ड के सदस्य को लफंगा लूचा समझा देता है कि वार्ड सभा करिएगा तो गांव का लोग जान जाएगा। अरे वार्ड सदस्य भाइयों, मैं आप सबको कहता हूं कि आप ईश्वर के रूप लेकर के आप चुनाव जीते हैं। लोकसभा हो जाइएगा, विधानसभा लोकसभा जीत जाइए, लेकिन जो दायित्व वार्ड सदस्यों को है वह एक लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को नहीं है। यह सौभाग्य ग्राम पंचायत के सदस्यों को मिला है। अब यदि यह आपके दिमाग में बैठा है कि हमको 500 रुपये का महीना मिलता है, तब तो नहीं हो पाएगा। 500 रुपये का महीना ध्यान में रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम चुनाव जीते ही थे सब जानबूझ करके। ग्राम पंचायत के सदस्य को मैं बार बार कह रहा हूं कि ईश्वर का रूप वास कर रहा है। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, हो सकता है कि वार्ड सदस्य हमारे अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, प्रजातंत्र में अधिकार था कि कोई भी चुनाव लड़कर जीत जाएगा, लेकिन वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति जो बना होगा वह सचिव तो पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाया गया, फिर 4 सदस्यों का चयन गांव के लोग बैठ के किए होंगे, तो उसमें तो गांव के विद्वान लोगों को 4 आदमियों को चयन किए होंगे। वार्ड सदस्य हो सकता है कि निरक्षर हो, लेकिन ज्ञान तो होगा ही।
दूसरा कोई पढ़ेगा तो सुन लेगा, प्रस्ताव पास करिए। तो वार्ड सभा नहीं होगा तो कहाँ कचरा जमा होता है, कहाँ पेशाब खाना है, कहाँ शौचालय बना है, कहाँ नहीं बना है, कहाँ सामुदायिक शौचालय बनाना है। तो स्वच्छता अभियान की सफलता, हर घर में शौचालय, स्वच्छता मिशन कैसे सफल होगा? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की सफलता तभी होगी जब बिहार पंचायत राज धरातल पर काम करेगी। आप कर रहे हैं, लेकिन वार्ड सभा में जब निर्णय हो जाएगा, 3 महीना पर एक बार वार्ड सभा करना है। अगर बिहार में आप 3 महीना पर वार्ड सभा नहीं करते हैं तो इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी हैं। मुख्यमंत्री जी गांव में घूम घूम के कहेंगे कि वार्ड सभा बैठिए, वार्ड सभा बैठिए। ये तो उन्होंने पंचायत तीसरी सरकार में कानून बना करके दे दिया गया कि बिहार के गांवों के लोगों को, इसीलिए तो मैं जन जागरूकता हम अपने दायित्व लेके चलाते हैं। बहुत से लोग चलाते हैं, हम सक्षम नहीं है कि हर घर पर गांव में बिहार में घूम जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि बिहार के एक एक व्यक्ति तक हम पहुंचे, कि हम अपने कर्तव्यों को भी समझे, पंचायत प्रतिनिधियों को भी हम जागरूक करें। वार्ड सभा 3 महीना पर होना है। हम हरदम बताते हैं कि वार्ड सभा जिस गाँव में नहीं होगा वहाँ श्री रामचंद्र भी उतर के आएंगे तो उस गाँव का विकास नहीं होगा। बिना वार्ड सभा किए अगर विकास हो जाएगा, हम रोज एक बार जरूर बोल देते हैं कि कोई बिहार का व्यक्ति हमको जरा समझा देता कि बिना वार्ड सभा के भी गाँवों का विकास किया जा सकता है, तो हम समझ लेते। हाँ, एक बात तो हो सकता है कि तब पंचायती राज को भंग कर दिया जाए, तब फिर सरकार के हाथ में आ जाएगा, राज्य सरकार के, फिर विधायक अधिकार में आ जाएंगे। आज तो विधायकों का अधिकार नहीं है ना गाँवों के विकास में, उनको पैसा भेजना है। यही लोग नहीं समझता। विधानसभा से बजट तैयार करना विधानसभा का सदस्यों का काम है। कार्यान्वित और अंतिम व्यक्ति तक पैसा पहुंचाने की जवाबदेही तो पंचायती राज को है, वार्ड सदस्य और मुखिया ग्राम पंचायत को है। अगर ग्राम पंचायत ही फेल कर जाएगी तो अंतिम व्यक्ति तक सरकार की राशि नहीं पहुंच पाएगी। केंद्र सरकार की राशि हो चाहे राज्य सरकार की राशि हो, अंतिम व्यक्ति तक किसके घर में शौचालय नहीं बना, भारत के प्रधानमंत्री को पता है, कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जानते हैं कि किसके घर में शौचालय नहीं है। लेकिन ग्राम पंचायत के सदस्य जो हैं, वार्ड सदस्य हैं, उनको तो पता है। गांव में किसी भी व्यक्ति से पूछ दीजिए, वार्ड सदस्य तो छोड़ दीजिए, आम लोगों से भी पूछ दीजिएगा कि किसके घर में शौचालय नहीं है, किसके घर का बहू और बेटा जो है खुला में शौच करता है, सब लोग बता देगा। लेकिन जवाबदेही कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि वार्ड सभा की बैठक नहीं हो रही है। वार्ड सभा की बैठक में समस्या का गोलबंदी, सभी समस्याओं को लिखना है कि गाँवों को मजबूत करने के लिए, गाँवों का संपूर्ण विकास करने के लिए, संपूर्ण विकास में स्वच्छता भी है, घर घर में शौचालय है, कीचड़ है, पेशाब खाना है, ये सब कैसे ठीक होगा? यानी गाँवों की गंदगी को साफ करना। किसी भी रोड में निकल जाइए, चकाचक प्रतिदिन आप जो है सफाई कर्मी को बहाल कर सकते हैं, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति। अब पूछिएगा पैसा कहाँ से आए? तो पैसा तो हर गाँव के लोगों में जो पूंजीपति है, श्रमदान करने वाले, हर गांव में चंदा देने वाले लोग होते हैं। सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, अष्टजाम, लखनऊ, महाजग होता है तो करोड़ों करोड़ रुपया कहाँ से आ जाता है? 200 गाँव में घर होता है, 10-10 गो रुपये दे देगा, 2000 रुपया हो जाएगा। 100 आदमी 10 रुपया देगा तो 1000 हो जाएगा। 1000 आदमी देगा तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 200 आदमी 20,000 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से आप सफाई कर्मी को बहाल कर दीजिए, वार्ड में 5,000, 7,000, 10,000 के महीना देगी। उसका काम होगा प्रतिदिन 4 बजे सुबह में जगेगा, पूरे गांव के सड़कों को बहार देगा, साफ कर देगा, कीचड़ का जहां, ये तो निर्णय करिएगा। तब वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह होना है। कानून बनाने वाला क्यों प्रत्येक सप्ताह बनाया? अब जस्ट लाइक देखिए, ग्राम सभा भी 3 महीना पर होना है और वार्ड सभा भी 3 महीना पर होना है। तो वार्ड सभा के निर्णय को कौन करता है? वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति। अब ऊपर बढ़िए, ग्राम सभा की बैठक कितने दिन पर होती है? 3 महीना पर। और ग्राम सभा के कामों को कौन देखता है? तो ग्राम पंचायत। तो
तो ग्राम पंचायत का मतलब होता है वार्ड सदस्य और मुखिया के कार्यकारिणी की बैठक को ग्राम पंचायत कहते हैं। तो मुखिया की कार्यकारिणी की बैठक बैठेगी तो ग्राम सभा में जो तय हुआ उस काम को करेगी, और वार्ड सभा में जो तय हुआ वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति करेगी। अब आइए, तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक 2 माह पर होगी, ये कानून कह रहा है। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक 2 महीना पर होगी, चूंकि वहां बहुत ज्यादा विषय नहीं है, लेकिन वार्ड सभा में तो हजारों विषय आएगा। इसलिए कानून बनाने वाला कह रहा है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह होगी, महीना नहीं, प्रत्येक सप्ताह या महीना में कम से कम 2 बार अनिवार्य रूप से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक होगी। इतना क्यों जोड़ दिया कानून बनाने वाला? ग्राम पंचायत कार्यकारिणी मुखिया की अध्यक्षता में तो बड़ा कार्यकारिणी है, उसको ना कह देता कि सप्ताह में बैठिए, तो उसको तो बहुत काम नहीं है ना। मूल काम है वार्ड सभा का। इसलिए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को कानून में प्रावधान कर रहा है कि हर सप्ताह बैठो 7 आदमी, और तब न फैसला होगा कि कैसे गांव स्वच्छ रहेगा। तो सरकार कानून बना दिया, पैसा दे दिया, ओडीएफ हो गया। अब पता लग रहा है हम पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, महात्मा फुले समता परिषद के बिहार के भी अध्यक्ष हैं। हम माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ कई जिला का भ्रमण हमने किया है। बक्सर जिला में हम गए, कैमूर जिला गए, रोहतास गए, औरंगाबाद गए, अरवल गए। रात्रि विश्राम उनके साथ गांवों के अंदर हम लोगों ने किया। हम लोग गांवों के सड़कों के किनारे जब टहल रहे थे, आश्चर्य हुआ। कई जगह ऐसा देखने को मिला जहां लोग खुले में शौच करने के लिए जा रहे हैं। हर घर में शौचालय बना हुआ है, बावजूद उजाड़ एका दुका लोगों के घर में नहीं था, लेकिन लोग बाहर ही जा रहे हैं। तो बिना वार्ड सभा किए हुए, बिना एक दूसरे को बात को उठाए हुए सामूहिक नए निर्णय ले, अकेला जाकर किसी को टोकिए ना, खुला में शौच करने जा रहा है तो गांव में मारपीट हो जाएगा। लेकिन उसी को वार्ड सभा में करिएगा तो लोगों को शर्म आएगा, लाज लगेगा, वह सुधार करेगा। तो इसलिए कह रहा है कि वार्ड सभा में समस्या लाइए। वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह, और ग्राम सभा में जो निर्णय होगा 2 महीना पर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो इतना काम जब तक आप नहीं करेंगे तो 15वां वित्त योजना से टाइट फंड का इस्तेमाल आप कैसे करिएगा? योजना तो बनाना पड़ेगा। इसलिए बिहार के ग्राम पंचायत के सदस्यों की एक बड़ी भूमिका हो जाती है। ग्राम पंचायत की एक बड़ी भूमिका हो जाएगी कि ग्राम पंचायत में हम ये जो है स्वच्छता, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को हम पूर्ण रूप से, जो द्वितीय चरण का जो है, और फिर कचरा का निस्तारीकरण हम कैसे करेंगे, आप इसमें देखे होंगे। सूखा कचरा, गीला कचरा, दोनों को अलग अलग करके इसको ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत मुक्ता घर के ठोस अवशिष्ट उठाव, अवशिष्ट का पृथक्करण, कंपोस्टिंग द्वारा जैविक खाद, इसके लिए कई पंचायतों का चयन किया गया है बिहार में। तो इसको एक दूसरे को देख करके आदत डालने का, व्यवहार परिवर्तन मानव के जीवन में लाना पंचायत प्रतिनिधियों की एक बड़ी भूमिका हो जाती है। इसलिए मित्रों, जो गांव गरीब किसान मजदूर जो हैं उनको जगा के रखना, उत्प्रेरित करके रखना, और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जो स्वच्छ भारत मिशन एवं लोहिया स्वच्छता योजना को समेकित करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सपना देखा है बिहार को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने का, इसमें वार्ड सभा और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की एक बड़ा भूमिका है, एक बड़ी भूमिका, और कम भूमिका नहीं है ग्राम पंचायत के मुखिया का,
तो ग्राम सभा के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार करें और अपने सदस्यों को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में प्रेरित करें, अंदर के मानव को जगाना। क्योंकि सब बात कानून से, सब बात सरकार पर निर्भर करके नहीं होगा। गांव स्वच्छ रहेगा तो हमारे बाल बच्चा, आपका बाल बच्चा स्वच्छ रहेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगी। प्रदूषित जल को कैसे ठीक करिएगा, गांवों को कैसे स्वच्छ रखिएगा, गांवों को ओडीएफ बरकरार कैसे रखिएगा, इसकी बड़ी जवाबदेही बिहार के ग्राम पंचायत के सदस्य भाइयों, आपको मैं फिर कह रहा हूँ, आप में ईश्वर का वास है। आपका न्याय बिहार के साथ न्याय है। आप अगर अपने आप को मजबूत नहीं कीजिएगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपने दायित्वों का निर्वहन और बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 के प्रति गंभीरता, नियमावली 2012 के प्रति अपने को सजगता नहीं करेंगे, वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति सशक्त नहीं होगी, साप्ताहिक बैठक नहीं होगी, गांवों के एक एक परिवारों पर आपकी नज़र नहीं होगी, गांवों के अंतिम कतार में बैठे हुए गरीब नीडी प्राणी के प्रति आपका सोच नहीं बदलेगा, तो राज्य सरकार लाख प्रयास करेगी। गांवों का विकास सिर्फ राज्य सरकार के भरोसे नहीं किया जा सकता है। तीसरी जो सरकार है, जो जमीन पर काम कर रही है, परमपिता महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा, ग्राम स्वराज की स्थापना तभी होगी जब गांवों की अपनी सरकार होगी। अपनी सरकार होगी तब जाके गांवों में अमन चैन कायम होगा। गांवों के लोग आपस में बैठेंगे, छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण करेंगे और गांवों का विकास में निरंतर प्रयास करके गांवों को मजबूत करने की दिशा में निरंतर बढ़ करके आप उस गांव का, उस टोले का, उस वार्ड का विकास कर देंगे तो उस पंचायत का विकास हो जाएगा। पंचायत का विकास हुआ तो उस प्रखंड का स्वतः विकास हो जाएगा। प्रखंड का विकास हो गया तो उस जिले का विकास हो गया। जिले का विकास हो गया तो राज्य का विकास हो गया। तो आइए एक बार हम लोग लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को सफलता की जो प्रवेश है, जो निरंतर सरकार प्रयास कर रही है, उसको और तेज़ी करने के लिए सभी वार्ड सदस्य भाइयों से निवेदन करते हुए, ग्राम पंचायत के मुखिया को निवेदन करते हुए एक बार छलांग लगाइए, अपने अंदर के मानव को जगाए हो और उसको जगाने की ज़रूरत है और बिहार के विकास में आपकी तीसरी सरकार की भूमिका अहम हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आप सबसे विदा लेते हुए आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।